आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहे हैं जो एलिमिनेशन थ्योरम का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इसके पहले वाले लेक्चर में, अब ये करा रहा हूँ। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए सारे बच्चों को, सारे बच्चे पढ़ें, क्योंकि आपको 10 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से आएगा जो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कराया हूँ और जो आप कराने जा रहा हूँ, इन दोनों में से पेपर में 10 नंबर आना है। इसलिए आप सारे स्टूडेंट को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें, आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है ये आपको बहुत साल आया हुआ है, 2009 से लेकर 2009, 11 में भी आया है, 14 में भी आ गया है और बीच में भी आया हुआ है, 14 के बाद बीच में है, 20 में भी आया हुआ है, मतलब पिछले साल भी आ चुका है ये और रिपीट करेगा। ये कैरी ओवर पेपर में आया हुआ था पिछले साल। इफ़ y इक्वल टू ये है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, सो प्रूव दैट प्रूव करना है आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0 यह है। और आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0। देख लीजिए इम्पॉर्टेंट है, पिछले साल मैंने इसको बोला था इम्पॉर्टेंट, इसके बाद जस्ट वाला क्वेश्चन कराऊंगा। इन दोनों में से बोला था, लेकिन पिछले साल दोनों आ गया था, ये भी आया था वो भी आया था, ये कैरी ओवर में आया था। और इसके बाद जो क्वेश्चन कराएंगे वो पेपर में रेगुलर बच्चों के लिए आया हुआ था, तो पिछले साल वो इम्पॉर्टेंट था। लेकिन इस साल हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन जो कराया वो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं अगर क्वेश्चन रिपीट करेगा तो, अदरवाइज चांसेस कम है। सो देख लीजिए इस क्वेश्चन को कराने जा रहे हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम दिया हुआ y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, इसको बना लेंगे इक्वेशन 1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके गए तो 10 नंबर आपका पेपर में फिक्स है। आप 90 नंबर, आपको 100 नंबर करना है तो 90 नंबर के लिए प्रैक्टिस करनी है। जिसको 30 नंबर करना है वो 10 नंबर फिक्स हो चुका है। आप 20 नंबर के लिए ट्राई करें और कौन सा पोर्शन पढ़ना है। इसलिए ये आपको सॉलिड क्वेश्चन है और टेस्टिंग भी कराया हूँ, वहाँ से भी सॉलिड हो जाएगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो वहीं से आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन बना लिया 1, इसको डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशियल हो गया y1, ये हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2, ये हो गया साइन इनवर्स x, इसको ढक लिया तो x स्क्वायर मीन्स 2x हो गया 2 साइन इनवर्स x, फिर साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 अपान √1 माइनस x स्क्वायर। इसको बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड। ये मेथड है क्योंकि हमें yn 0 निकालना है। यहाँ दिया हुआ आल्सो फाइंड n डेरिवेटिव ऑफ y फॉर x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पुट करके yn 0 निकालना है। सो अब ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देख लीजिए 1 अपान, यहाँ जब भी डिवाइड में यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है अगर वेरिएबल तो इसको फर्स्ट मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई √1 माइनस x स्क्वायर बोथ साइड। सो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस x स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, ये हो गया साइन इनवर्स x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड में। सो ये हो गया 1 माइनस x स्क्वायर y1 स्क्वायर, इसका रूट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, y1 का हो गया y1 स्क्वायर, ये आया आपका 4, ये हो गया आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर।
ये चीज़ आया। अब देख लीजिए यहाँ ध्यान देना है, ये चीज़ है आपको कि यहाँ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मीन्स वाई है, मीन्स इसके जगह पर हम वाई पुट कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये चीज़ आया। तो बहुत सारे बच्चे जो क्या करते हैं यहाँ 4y स्क्वायर लिख देते हैं, गलत हो जाता है। यहाँ भी गलत होने की चांसेज बहुत ज़्यादा रहता है, बच्चे बहुत गलत करते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर में प्रैक्टिस करके जाएंगे ढंग से कई बार, तभी कर पाएंगे ना, एग्ज़ाम में गलत करके आएंगे, जैसे पेपर देंगे हड़बड़ा जाएंगे आप। इसलिए जो इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं उसको कई बार आप प्रैक्टिस कीजिए, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप गलत करके चले आएंगे एग्जाम में। लग रहा है हम कर लेंगे लेकिन पेपर में सब गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 टाइम हो चुका है डिफरेंशियल, वहाँ हमें yn+2 चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। सो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड का डिफरेंशियल y1 स्क्वायर का डिफरेंशियल करेंगे तो 2y1 y2 हो गया, प्लस सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर इंटू फर्स्ट फंक्शन इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया -2x इक्वल टू 4, y का डिफरेंशियल हो गया y1। यह आया, आप देख लीजिए यहाँ भी 2y1 है, यहाँ भी 2y1 है, यहाँ भी 2y1 है, तो डिवाइड 2y1। ये भी आपको सब में ट्रिक है, सब में कॉमन है, 2y1 का डिवाइड ही करते हैं, डिवाइड 2y1 बोथ साइड। सो डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये 2y1 डिवाइड कर दिए तो 2 बचा, इस साइड में लाएंगे -2 इक्वल टू 0, ये या उसी साइड में रहने दीजिए, इक्वल टू आ गया 2। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसको जो है n टाइम डिफरेंशिएट करना है बाय लीबनिज़ थ्योरम। सो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स बाय लीबनिज़ थ्योरम, इसको लीबनिज़ थ्योरम से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम बाय लीबनिज़ थ्योरम दैट इज dn ब्रैकेट में ये हो गया आपका y2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, पहले फार्मूला नोट कर रहे हैं, dn y1x, ये हो गया आपका इक्वल टू dn इंटू 2, ये चीज़ आया। अब यहाँ करना क्या है, इसमें लिमिट देखिए, प्रोडक्ट में जब फंक्शन में 2 फंक्शन आएगा प्रोडक्ट में तो वहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगेगा, यहाँ भी लीबनिज़ लगेगा, यहाँ भी 2 फंक्शन है यहाँ भी लीबनिज़ लगेगा। वो 2 है, 2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा। इसको हम कंसीडर करेंगे u, इसको कंसीडर करेंगे v, y1 को u कंसीडर करेंगे, इसको v कंसीडर करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ लीबनिज़ थ्योरम लगाएंगे, ये हो गया आपका NC0, फार्मूला माइंड में याद होना चाहिए लीबनिज़ थ्योरम, क्योंकि आ जाता है राइट द स्टेटमेंट ऑफ लीबनिज़ थ्योरम 2 नंबर में, तो आपको लीबनिज़ थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इसलिए एक स्टेटमेंट जरूर आएगा, या तो आ जाएगा कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ रोल्स थ्योरम, राइट द स्टेटमेंट ऑफ काची मीन वैल्यू थ्योरम, या लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम, या आपको राइट द स्टेटमेंट ऑफ लीबनिज़ थ्योरम, या राइट द स्टेट ऑफ ग्रीन्स थ्योरम, या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या स्टोक थ्योरम्स। ये सारे जो स्टेटमेंट हैं, ये इसमें से एक ज़रूर स्टेटमेंट पेपर में आना है 2 नंबर का। अब देख लीजिए यहाँ ये हो गया NC0 dn, ये हो गया y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला हो गया माइंड में याद रहेगा तो उसको ओपन करेंगे, ये हो गया NC0 dn y2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1, ये हो गया dn माइनस 1 y2 इंटू d1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया NC2 dn माइनस 2, ये हो गया y2 इंटू डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गया, इसका हो गया। अब इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ डी स्क्वायर है, 2 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे -2 आएगा, अगर 3 बार डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसके के सारे टाइम 0 हो जा रहा है, इसलिए यहीं तक इसका एक्सपेंशन होगा, आगे नहीं होगा। माइनस यहाँ इसको कर रहे हैं NC0, ये हो गया आपका dn y1 इंटू एक्स प्लस ये चीज़ हो गया आपका NC1 dn माइनस 1 y1 इंटू डी एक्स, ये हो चुका है। अब ब्रैकेट बंद, ये हो गया वो, अगर 2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, NC0 मीन्स 1, ये हो गया y n+2 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये हो गया, आप देखिए 1 टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस एन सी वन मीन्स एन, ये हो गया वाई एन माइनस वन प्लस टू मीन्स वाई एन प्लस वन, ये हो गया 1 टाइम डिफरेंशियल माइनस 2x प्लस एन सी टू मीन्स एन एन माइनस वन अपान फैक्टोरियल 2, ये हो गया वाई एन माइनस टू प्लस टू मीन्स वाई एन, ये हो गया 2 टाइम डिफरेंशियल माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया वाई एन प्लस 1 इंटू एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें भी होगा, ये हो गया एन या वाई एन, ये हो गया 1 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए इसमें थोड़ा सा लास्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वाई एन प्लस 2, इन दोनों टर्म में देखिए यहाँ एक्स है वाई एन प्लस 1 है, और यहाँ भी आपको एक्स वाई एन प्लस 1 है, दोनों में कॉमन, लेकिन यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी मैं पहले माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2n और वहाँ हो जाएगा 1 एक्स वाई एन प्लस 1। अब इसमें देखिए यहाँ वाई एन है, यहाँ भी आपका वाई एन है, दोनों में वाई एन कॉमन ले लेंगे, फैक्टोरियल 2 है 2 से कैंसिल, अब माइनस भी यहाँ है और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ एन है, एन भी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा आपको एन माइनस 1 और वहाँ प्लस 1 इंटू वाई एन इक्वल टू 0। तो दैट इज़ ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस, ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन 4। तो आपको अगर यहाँ तक निकालना है तो यहाँ तक प्रूफ हो गया। अब आगे पोर्सन जो आल्सो फाइंड निकालना है द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है। अगर यहाँ तक आता तो यही आपका आंसर हो गया। यहाँ तक भी आ सकता है पेपर में, इसके आगे का पोर्शन नहीं आ सकता है, इसलिए अगर यहाँ तक आता तो यही आपका आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट आगे भी दिया है कि आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 0, तो उस केस में इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों इक्वेशन में पुट करेंगे। वी गेट चारों इक्वेशन में पुट कर देंगे x इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 2 3 1 में पुट कर रहे हैं, देख लीजिए हो गया y इज ए फंक्शन ऑफ x, सो y 0 लिखेंगे यहाँ। ये हो गया साइन इनवर्स 0 का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स किसकी वैल्यू 0 होती है, 0 की, ये आ गया 0। सो ये आ गया आपका y 0 की वैल्यू 0 आ गई, एक आंसर आ गया। अब 1 में पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, यहाँ पुट कर रहे हैं तो y1 0 इक्वल टू ये हो गया 2 साइन इनवर्स 0 अपान 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ भी आ गया y1 0 की वैल्यू 0, ये आ गया, मतलब y0 भी 0 y1 0 भी 0 फाइंड हो गया। उसके बाद निकालते हैं जो है इसमें पुट करेंगे थर्ड में x इक्वल टू 0, तो यहाँ थर्ड में पुट कर रहे हैं x की 0, तो 1 माइनस 0, ये हो गया आपका y2 0 ब्रैकेट में माइनस ये टर्म 0 हो गया, 0 इंटू y1 0 आया इक्वल टू 2, तो ये 0 टर्म हो गया, दैट इज y2 0 इक्वल टू फाइंड हो गया 2, ये आ गया y2 की वैल्यू, y2 0 मीन्स 2 फाइंड हो गया। अब इक्वेशन 4 में पुट करिए, 4 में पुट करेंगे तो 1 माइनस 0, ये आ गया yn प्लस 2 0, यहाँ देख लीजिए टर्म x है, यहाँ तो 0 हो जाएगा, नोट करने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू माइनस n स्क्वायर, ये हो गया yn 0 इक्वल टू 0। सो ये आ गया आपका yn प्लस 2 0 की वैल्यू आ गई, n स्क्वायर yn 0, इसको बना लेंगे इक्वेशन 5, क्योंकि इसी इक्वेशन से हमें देख लीजिए यहाँ y0 फाइंड हो चुका है, y1 फाइंड हुआ, y2 यहाँ से हमें y3 निकालना है, y3 y4 y5 y6 निकालना है। तो इस इक्वेशन से पुट करके n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y3 निकल जाएगा, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y4 निकल जाएगा, अगर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो y5 निकल जाएगा, n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y6 निकल जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें y3 y4 5 6 निकालना है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जो है पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट करके हमें y3 निकालना है।
सो देख लीजिए, अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 मीन्स 3 y30 इक्वल टू ये आ गया आपका 1 स्क्वायर इंटू y10। अब देख लीजिए y10 निकाल चुके हैं, 0 आ रहा है, इसलिए 1 स्क्वायर इंटू 0 मीन्स 0, दैट इज y30 की वैल्यू आ गई 0। इसी तरीके n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहाँ से y40 फाइंड हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू y20। अब y20 की वैल्यू वहाँ फाइंड कर चुके हैं, 2 है, यह आ गया आपका मतलब 2 इंटू 2 स्क्वायर फाइंड हो गया, y40 की वैल्यू 2 इंटू 2 स्क्वायर आया। इसी तरीके से y इक्वल टू 3 पुट करेंगे, ये हो जाएगा y50, ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर इंटू y30। तो y30 की वैल्यू देखिए ऊपर 0 आया है तो यहाँ पुट कर देंगे, ये हो गया आपका 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये भी आ गया। इसी तरीके से n इक्वल टू इसमें 4 पुट करेंगे, यहाँ से y6 फाइंड हो जाएगा, ये आ गया 4 स्क्वायर इंटू y40। अब y40 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं, ये हो गया 2 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यू फाइंड हो रहा है। लास्ट वाला टर्म लिखना आपको इम्पॉर्टेंट है, कैसे लिखते हैं वो समझना है आपको। ये फाइंड हो गया, बहुत सारे बच्चे लास्ट वाला टर्म गलत कर देते हैं। अब देख लीजिए यहाँ से yn0 निकालने जा रहे हैं, लास्ट है yn0। जब निकालेंगे समझिए, जब n की वैल्यू 8 नंबर है, n मीन्स 1 3 5, जब n की वैल्यू 8 है, 1 है तो 0, 3 पे भी 0, 5 पे भी 0 आ रहा है, मतलब ये 0 होगा कब, जब इफ़ n इज़ 8। यदि n की वैल्यू 8 नंबर होगा मीन्स 1 3 5 होगा, उस केस में yn0 की वैल्यू 0 होगी। और जब इवन है तो देख लीजिए यहाँ जब 6 है तो यहाँ हमारा 6 - 2 का स्क्वायर है। लास्ट टर्म देखिए, जब यहाँ y4 है तो यहाँ 4 - 2 का स्क्वायर है, और जब y2 है तो 2 - 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए लिखेंगे 2 इंटू 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, डॉट में ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ n - 2 का स्क्वायर, यहाँ n का n नॉट इक्वल टू 2 इफ n इज इवन। ये आंसर हो गया 10 नंबर का क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर, पिछले साल भी आ चुका है लेकिन कैरी ओवर में आया हुआ है, इसलिए इस साल रेगुलर में आ सकता है। इंपॉर्टेंट है yn0 मीन्स 0 कब होगा, जब n की वैल्यू 8 नंबर होगी तो 0 होगा, जब इवन नंबर होगा तो यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखेंगे कि गुणा करके इकट्ठे लिख दें, ऐसे ही लिखेंगे टर्म में 2 इंटू 2 स्क्वायर। अब कैसे 4 आया, यहाँ देखिए 6 है तो यहाँ 6 - 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 है तो यह आपका 6 - 4 यहाँ है तो यहाँ 4 - 2 का स्क्वायर है, 4 - 2 मीन्स 2 स्क्वायर। यहाँ देखिए 6 - 2 स्क्वायर मीन्स 6 - 2 का स्क्वायर, तो 6 - 2 मीन्स 4 स्क्वायर। इसी तरह यहाँ yn है तो यहाँ n - 2 का स्क्वायर होगा। तो ये आया आपका रिजल्ट। इम्पॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज जो है इम्पॉर्टेंट है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आप प्रैक्टिस करके जाइए। हमें होप है कि आपको ये दो जो क्वेश्चन कराया हूँ 2 लेक्चर में कंटिन्यू में से, इसी में से 10-10 नंबर के आपको मिलेंगे। अगर ये नहीं मिलते हैं, जो पिछले साल पेपर में आया हुआ 10 नंबर में जो है उसको भी कराने जा रहे हैं, यदि रिपीट करता है तो आएगा। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% ये क्वेश्चन पेपर में पहला और दूसरे में से ही आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के साथ।